ओम शांति। सारा दिन में जो हम बाहर कारोबार करते हैं उसमें बहुत इजी है देखना कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या इन्वेस्टमेंट किया जिसका क्या रिटर्न है, ये चेक करना बहुत इजी है। लेकिन एक है बाहर के बिजनेस का, सामने बैठो कुछ बेटर रहे, कंफर्टेबल वेलकम करो। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे भ्राता प्रकाश पंत जी पहुंचे हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, फॉर्मल असेंबली स्पीकर रहे हैं और साथ साथ हमारे भ्राता दिनेश अग्रवाल जी अभी वर्तमान में, पहले आप स्पोर्ट मिनिस्टर थे और इस समय आज हमारे बीच में हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि आपका वेलकम करें। स्वागतम 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 आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। स्वागतम स्वागतम। आपकी इच्छा थी कि हम सामने बैठकर शिवानी बहन को सुने, इसलिए आपको सामने स्थान दिया है। ओम शांति। सारा दिन में कौन से ऐसे कर्म होते होंगे जिससे आत्मा की पावर का लॉस होता है, और कौन से ऐसे कर्म होंगे जिससे प्रॉफिट होता है? क्या होगा? एक शक्ति है ना यहाँ, वो शक्ति इस शरीर को चला रही है। वो शक्ति सोचती है, महसूस करती है, बोलती है, कर्म करती है। सारा दिन उस शक्ति को हम यूज कर रहे हैं। कौन सी ऐसी आदतें होंगी जिससे वो शक्ति बढ़ेगी, और कौन सी ऐसी आदतें होंगी जिससे वो शक्ति घटती होगी? कौन सी होगी? एनीबडी? सोल पावर बढ़ेगी कैसे? बढ़ती किस चीज से होगी? पीसफुल रहने से बढ़ेगी। और हाँ जी, बाय गिविंग, देने से बढ़ेगी। संतुष्ट रहने से बढ़ेगी। और काइंडनेस, हाँ जी, क्या चीज? प्योरिटी। और दूसरों को खुशी देना।
घटती किससे होगी? हाँ जी, वन एट अ टाइम। हाँ, एंगर, ग्रीड और जेलिसी। अच्छा, और गॉसिपिंग, गुड। और बुराई करना, दूसरे के संस्कारों के बारे में बात करना, वो ऐसे है नहीं ऐसे है। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन घटती किससे है? चीटिंग somebody। और एनीथिंग एल्स? एक्सपेक्टेशंस रखने से आत्मा की पावर घटती है। हाँ, एक्सपेक्टेशन लोगों से रखने से आत्मा की पावर घटती है। रियली? श्योर? हाँ, क्यों? एक्सपेक्टेशन रखना तो हाँ, एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है नहीं? जब पूरे नहीं होते तो क्या होता है? तो दर्द होता है, और जब दर्द होगा तो पावर घटेगी। तो एक्सपेक्टेशन से अगर पावर घटती है तो हमें किसको घटाना है फिर? एक्सपेक्टेशन को। वेरी गुड। और दूसरों को दुख देने से, क्या हम कभी दूसरों को दुख देते हैं? अनइंटेंशनली हम दूसरों को दुख देते हैं, और दूसरे भी हमें दुख अनइंटेंशनली ही देते हैं। गुड। और थिंकिंग इल अबाउट अदर पीपल। अब इन सब चीजों से आत्मा की शक्ति घटती है, और जो दूसरी लिस्ट थी उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। साइन फॉर मी टू चेक फॉर माई सेल्फ, अपनी चेकिंग कि डे बाय डे मेरी पावर बढ़ रही है या घट रही है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे शरीर का हम टेस्ट करा लेते हैं, तो स्कैन करा लो सब ठीक है, ब्लड टेस्ट करा लो सब ठीक है। अब आत्मा का टेस्ट कैसे होगा चेक करने के लिए कि डे बाय डे हेल्थ बेटर हो रही है आत्मा की, या कैसे पता चलेगा? अगर मैं पहले से दूसरों की ज्यादा हेल्प कर रहा हूं, आत्मा की पावर के लिए बाहर नहीं चेक करना है कि हेल्प कर रहा हूं। कई बार हेल्प करके भी दुखी हो सकते हैं। मैंने आपके लिए इतना किया, मैंने आपके लिए इतना किया, जीवन भर मैंने आपको सहयोग दिया, आपने एक फोन कॉल किया, मैं तो आधी रात को ही आ गया, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो आपने क्या किया? फोन ही नहीं उठाया। तो फिर मेरा दूसरों को हेल्प करना भी क्या बन सकता है? दुख का कारण बन सकता है। तो आत्मा की शक्ति डे बाय डे बढ़ रही है, ये कैसे चेकिंग होगी? When there is less, जितना हमारे मन की स्थिति बाहर किसी भी चीज पर डिपेंडेंट होगी, सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, धन हो सकता है, वस्तु हो सकती है, जितना मेरे मन की स्थिति बाहर किसी चीज पर डिपेंडेंट होगी उतना वो सारा दिन में हिलेगी। और जितना मेरी मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में होगी कि मैं जब चाहूं जैसा सोचना चाहूं वो मेरी चॉइस है, तो सोल पावर बढ़ गई। लेकिन अगर मैं कहूं उन्होंने किया ही ऐसा, तो बुरा तो लगना ही था, गुस्सा तो आना ही था। ये जो वोकैबुलरी है कि ये तो होना ही था, मतलब मेरे मन का पावर मेरे हाथ में नहीं, वो उनके व्यवहार पर डिपेंडेंट है। ये आत्मा जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, जिसका कंट्रोल दूसरे के व्यवहार पर डिपेंडेंट है, तो वो आत्मा डे बाय डे क्या होती जाएगी? वीक। क्यों? क्योंकि सबका व्यवहार हमारे अनुसार तो होगा नहीं।
सारा दिन में कितने लोगों के साथ इंटरैक्ट करते होंगे ऑन एन एवरेज? जो बाहर जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, ऑन एन एवरेज कम से कम 10-15 लोगों से रोज मिलते होंगे, राइट? अब 10-15 लोग मेरे अनुसार चले, ये तो होने वाला नॉट पॉसिबल। वेरी गुड आंसर, सब बढ़िया, नॉट पॉसिबल। लुक एट इट, इट इज सो ब्यूटिफुल। हमें पता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, हमें पता है इससे हम डिस्टर्ब होते हैं, और फिर भी सारा दिन हम वो ही कर रहे हैं, और फिर भी सारा दिन हम यही कह रहे हैं कि मैं नाराज बिकॉज ऑफ, मैं उदास बिकॉज ऑफ, मैं इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, मैं हैप्पी बिकॉज ऑफ। सब चीज बिकॉज ऑफ समबडी है। खुश भी हम बिकॉज ऑफ समबडी होते हैं, और जब हम सब कुछ बिकॉज ऑफ समबडी होंगे तो फिर माइंड सारा दिन, विच मीन्स मेरे यहाँ के टीवी का रिमोट कंट्रोल, तो सामने वाला जो चैनल दबाएगा मुझे वैसा ही फील होगा। तो अगर 10 लोगों को सारा दिन में मिले और 10 लोगों ने अलग अलग बटन दबाया, यहां अलग अलग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब अपनी चेकिंग, सारा दिन में मेरे मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है या दूसरों के है? मेरे मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है या दूसरों के है? इस पूरे वीक में गुस्सा किस किसने किया? क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, एंड वो सीन सामने लेकर आए, कोई भी एक सीन उसमें से, और सीन देखें, कारण देखें। कारण कौन था? परिस्थिति क्या थी? सामने वाले का व्यवहार क्या था? और हमने कैसे रिएक्ट किया था वो देखें। और अब उसी सीन को रिवाइंड करें। सब कुछ सेम है, लेकिन हमें चॉइस मिली उसी सीन को दोबारा करने की, तो हम किस तरह करते हैं, और दूसरी तरह उसको करते हुए देखें। ओके जी, दिख गया? 2 ऑप्शन दिखे, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। 2 ऑप्शन थे, यस थे 2 ऑप्शन। व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन? किस तरह से कर सकते थे? क्या कर सकते थे? अवॉइड कर सकते थे। और क्या कर सकते थे? कामली बात कर सकते थे। और क्या कर सकते थे? कीप क्वाइट कर सकते थे। और अब हमने वो सब कुछ क्यों नहीं किया जो हमारे पास ऑप्शन अभी है? सारे ऑप्शन जो अभी दिख रहे थे उस क्षण क्यों नहीं दिखे? क्योंकि जो ऑप्शन हमने यूज किया उस क्षण, उससे आत्मा की शक्ति घटी। तो हमने खुद ही खुद का लॉस क्यों किया? क्योंकि उस क्षण हमने कहा ये जो मैं गुस्सा कर रही हूं, इट्स बिकॉज ऑफ। तो जब हम कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ देम, हम अपने ऑप्शन नहीं चूज करते हैं। तो हम कहते हैं गुस्सा तो आना ही था। और उस टाइम हमारे आसपास के 2-3 लोग कहते हैं नेचुरली गुस्सा तो आना ही। तो वो भी हमारे कर्म को क्या कर देते हैं? एंडोर्स कर देते हैं कि मेरा लॉस हो रहा है, आपका भी तो लॉस ही होना है। बात ही इतनी बड़ी थी, गुस्सा तो आना ही था। ये करते 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 अंदर प्रोग्रामिंग क्या हो गई कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी जो मेरे अनुसार नहीं होगी, तो गुस्सा तो आना ही है। यहाँ प्रोग्रामिंग हो गई। जब जब सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं थी, हम इरिटेट हो गए। और हर बार जब हमने किया, आत्मा की शक्ति घटी। जब यहाँ की बैटरी
डिस्चार्ज धीरे 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 होगी, उसका असर किस किस चीज पर होगा? फर्स्ट, हाउ वी फील, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, संतुष्टता, हाउ वी फील। दूसरा, उसकी वाइब्रेशन इस शरीर को जाएगी, कुछ 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 होता रहेगा शरीर के साथ। तीसरा, वो वाइब्रेशन लोगों को जाएगी, हमारी रिश्तों में कुछ 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 होता जाएगा। एंड चौथा, वो वाइब्रेशन वातावरण में फैलेगी और हमारा समाज, हमारी दुनिया कैसे बनती जाएगी। इट्स ऑल बेस्ड ऑन हाउ आई थिंक, हाउ आई फील। और फिर डे बाय डे हम नॉर्मल और नेचुरल हेल्थ से दूर मन की बीमारियां, शरीर की बीमारियां और रिश्तों में गांठों की तरफ चले गए और हमने कहा वो तो नेचुरल है। आज किसी को कहो मुझे डायबिटीज है, कहते कोई बात नहीं, बहुत है आजकल, कोई प्रॉब्लम। 10 साल पहले किसी को ना ओहो आपको डायबिटीज हो गया, बिग थिंग। आज डायबिटीज हो गया, ओके, इतनी परसेंटेज को है। किसी को कहो उनका डिवोर्स हो रहा है, कोई बात नहीं बहन जी, आजकल तो होता रहता है। 10 साल पहले तो बताते भी नहीं थे बहुत साल किसी को कि डिवोर्स हो गया। सी द डिफरेंस, कि जो चीजें पहले नॉर्मल नहीं थी आज वो नॉर्मल, जो हेल्दी नहीं है उसको नॉर्मल कह दिया, और जैसे ही जो सही नहीं है, जो लॉस क्रिएट करने वाला है, उसको नॉर्मल कह दिया, तो अब हमारा बिजनेस किस तरफ जाना शुरू कर जाएगा? क्योंकि हमने कहा यही बिजनेस करने का तरीका सही है। लॉस होता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन तो भी उस तरीके को कहा ये ही सही है, क्योंकि एक ही लाइन की वजह से हमने कहा ये जो लॉस हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं, वो तो फिर मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं। जो ऑप्शन अभी दिखाई दिए थे आंख बंद करके, क्या वो ऑप्शन यूज किए जा सकते हैं कल अगर सेम सीन आएगी? किए जा सकते हैं? क्या माइंड के पास ऑप्शन होते हैं? जैसे हमारे फोन पे कितने सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम परिस्थिति अनुसार अपना ऑप्शन चूज करते हैं। मन के पास भी ऑप्शन है, शांत रहना, चुप रहना, पेशेंस से प्यार से जवाब देना, इरिटेट होना, गुस्सा करना, या बहुत जोर से चिल्ला देना या रो देना। कितने सारे ऑप्शन है, कितने सारे ऑप्शन है। अलग अलग लोग अलग अलग ऑप्शन यूज करेंगे, लेकिन यूज करते हुए कहते हैं उनकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ। सिर्फ एक लाइन, एक बिलीफ सिस्टम कि जो मुझे फील हो रहा है वो उनकी वजह से, ये एक बिलीफ सिस्टम आत्मा की शक्ति को घटाता है। सेम सिचुएशन, सेम परिस्थिति, क्या अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे या सेम तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? तो परिस्थिति वही है। सपोज ये बहन ने अभी कुछ किया और मैंने गुस्सा किया और मैंने कहा इसकी वजह से, उसी परिस्थिति में 5 लोग और हों, पांचों गुस्सा करेंगे? नहीं, लेकिन पांचों कह रहे हैं उनकी वजह से। अगर उनकी वजह से होता तो पांचों एक तरह रिस्पॉन्ड करते। ये माइक है, ये ऑटोमेटिक है, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ करेगा। आप में से कोई भी इसको ऑन करेगा तो ऑन होगा, ऑफ करेगा तो ऑफ होगा। ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं है, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक चीज। क्या हम ऑटोमेटिक हैं या हमारे पास चॉइस है? हमारे पास चॉइस है। अब हेल्दी चॉइसेस यूज करना शुरू करें। गुस्सा करना, गुस्सा करना नहीं, छोड़ो नहीं, अभी रुको। क्यों छोड़ना है अभी? अभी इतनी जल्दी छोड़ेंगे तो फिर कल जाके घर पे कहेंगे उसके बिना कैसे काम चलता है। पहले चेक करो क्या ये मेरे लिए हेल्दी चॉइस है।
आज हम अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हैं तो हम कहते हैं ये नहीं खाना है, ये खाना है, तेल नहीं खाना, नमक नहीं खाना, कितनी सारी चीजें हैं। अब परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हम कहते हैं नहीं ये हम नहीं खाते। सामने वाला कितने भी प्यार से खिलाए, हम कहते हैं ये हम नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हम किसका ध्यान रख रहे हैं? हेल्थी चॉइस, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ खाने पीने की नहीं हो सकती ना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल है सोचने का तरीका। परसों हम लोग एक कैंसर पेशेंट्स का प्रोग्राम कर रहे थे। मैंने वो डॉक्टर से पूछा, हमने सोचा एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो कौन से साइज का हॉल लें, 500 वाला हॉल लें, 1000 वाला लें, 2000 वाला हॉल बुक करें। तो मैंने उस डॉक्टर को कहा अप्रोक्सीमेटली दिल्ली में कितने लोगों को कैंसर होगा? तो मैंने सोचा 50,000, 1 लाख, कितना? तो कहता है 1 इन अ फैमिली। मैं बोला नहीं, इतना नहीं हो सकता। कहता है 1 इन अ फैमिली, एवरेज, मतलब कोई फैमिली में होगा कोई में नहीं होगा, बट टोटल विल कम टू 1 इन अ फैमिली। अब अगर 1 इन अ फैमिली को ये बीमारी होगी तो दुखी कितने होंगे? इस साल WHO ने इस साल को डिक्लेयर किया डिप्रेशन। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे पे WHO ने साल को डिक्लेयर किया डिप्रेशन। लेट्स टॉक। स्टैटिस्टिक्स दिया 1 in 4, हर 4 में 1 को डिप्रेशन सिम्टम है। ये सब चीज किस चीज का साइन है? किस चीज का साइन है? लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है। और पता होने के बाद भी अगर नहीं ठीक करेंगे तो अगले साल तक फिगर कितना बन जाएगा? जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें लगता है हाँ ये फिगर है, हम उसको अपने जीवन से कनेक्ट नहीं करते। लेकिन जब वो एक फिगर है, उसका मीनिंग ये है कि बीमारी तीव्र गति से, एंड विच इज अ साइन, ध्यान रखना शुरू करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जितना यहाँ बैटरी डिस्चार्ज होगी, यहाँ ये सारी चीजें होती जाएंगी। अब जितना वातावरण ऐसी वाइब्रेशन से भरता जाएगा, हमारे ऊपर उसका असर होता जाएगा। हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां दुख, अशांति, गुस्सा इज इन द एयर। जैसे दिल्ली शहर में हवा थोड़ी सी दूषित है, कारण कोई भी बने वो पोल्यूशन का, लेकिन हवा तो वही सबको लेनी पड़ेगी ना। हवा तो सबको वही लेनी पड़ेगी। इसी तरह गुस्से का, दर्द का कारण कोई भी हो, शहर में वो वाइब्रेशन है, असर तो हर एक पे ही होने वाला है, हर एक पे होने वाला है। तो हमें अपना ध्यान रखना ही होगा। दिस इफ नॉट टेकन केयर नाउ, ये बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा, बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा। सो इट्स टाइम टू वेक अप एंड टू स्टॉप सेइंग कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। क्या हम गुस्सा किए बिना चल सकते हैं? क्या हम गुस्सा किए बिना चल सकते हैं? क्या हम गुस्सा किए बिना चल सकते हैं? Now today we have to take a decision कि ये आदत मेरा नुकसान कर रही है। अभी मुझे नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये आदत मेरा नुकसान कर रही है। ये आदत मेरी बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है, और अगर मेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी, मेरे हेल्थ पे, मेरे रिश्तों पर उसका असर आएगा, मेरे परिवार के सदस्यों पर इसका असर आएगा। क्या मैं आत्मा इतनी छोटी सी आदत को हो सकती है चेंज? हैबिट चेंज हो सकती है। हम सबके सामने गुस्सा नहीं करते, राइट? कुछ लोग हैं जिनके सामने हम कर सकते हैं, और कुछ लोग हैं हम जिनके सामने कर नहीं सकते। तो गुस्सा आता है या हम गुस्सा करना चूज करते हैं?
क्योंकि अगर अपने आप आता होता तो फिर वो हर एक के सामने आ सकता है, लेकिन मैं चूज करती हूँ, इनको कर सकती हूँ, इनको नहीं कर सकती। तो इनके सामने मुझे कितना भी अंदर बुरा लग रहा हो, चॉइस है ना। अभी भी हम अपने कंट्रोल में हैं। वो दिन पर ना पहुंचे जहां हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही छूट जाए और किसी के भी सामने हम कुछ भी बोल दें। वी आर कंप्लीटली इन आर कंट्रोल। हम कहते हैं उनके सामने मैं कैसे बोल सकती थी ये बात, तो मैंने नहीं बोला, मैं चुप रही। इनको गुस्सा करना क्यों, ये तो अपने, ये तो मेरे से छोटे हैं। सो आई एम चूजिंग कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, लेकिन वो चॉइस करके मैं अपनी बैटरी को डिस्चार्ज कर रही हूँ। आज मैं अपने आप से डिसीजन लूं कि अगर मैं इनको नहीं करती तो इनको भी नहीं करूं। हो सकता है जैसे एक जगह होती है जहां स्मोकिंग नॉट अलाउड है, तो वहां लिखा होगा नो स्मोकिंग हियर। दूसरी एक जगह होगी जहां स्मोकिंग अलाउड है, तो हम क्या करते हैं, यहां अलाउड नहीं है तो हम वहां जाते हैं। लेकिन आज अपने आप से पूछें कि यहां जब सारा दिन नहीं करते तो यहां जाके करने की बजाय छोड़ ही क्यों ना दे, क्योंकि आदत तो हानिकारक है ही। तो अगर मैं 8 घंटे ऑफिस में हूं और 8 घंटे मुझे करना अलाउड नहीं है, तो क्यों ना बाकी 8 घंटे में भी छोड़ दूं। उसी तरह गुस्सा भी कुछ जगह पर अलाउ करते हैं हम अपने आप को, कुछ जगह पर नहीं, लेकिन वो मेरी शक्ति को घटा रहा है। एक आदत की वजह से शक्ति घटेगी, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होंगे। गुस्सा हम इसलिए कर रहे हैं कि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं है और वो कभी भी होने वाले भी नहीं है। तो अपने मन को प्यार से समझाया जाए कि लोग हमारे अनुसार, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग द माइंड लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। ये ऐसा है, बोलेगा नहीं ऐसा चाहिए, बोलो ना बच्चा ये ऐसा ही है। 2 दिन रोएगा ज्यादा से ज्यादा। हम तो जीवन भर रो रहे हैं क्योंकि हमने उसको बैठ के कभी समझाया ही नहीं। हमने उसको कहा नहीं दुनिया तो तुम्हारे अनुसार चलनी चाहिए, और जब नहीं चलेगी तब रो। तो वो रोज रोता है, वो रोज रोता है, इसकी वजह से रोता है, इसकी वजह से रोता है, इसकी, क्योंकि बचपन से उसको नहीं सिखाया। बचपन से ये सिखाया जब लोग हमारे अनुसार चलेंगे तब सब सही है। आज इसको प्यार से समझाते हैं, लोग हमारे अनुसार नहीं 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 चलने वाले, चलने वाले। अब मुझे आज से एक नए व्यवहार करने का तरीका प्रैक्टिस करके नई हैबिट बनानी है। सेम सिचुएशन, सेम काम, लेकिन स्टाइल अलग। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, डिसिप्लिन भी करना है, लेकिन स्टाइल अलग। मुझे एक भाई साहब मिले जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। कहते मैं गुस्सा नहीं करता ना, लेकिन फिर लोग मेरा बहुत एडवांटेज लेते हैं, मेरे लोग ठीक से फिर कभी कभी। कहता क्या करोगे अगर कुछ लोग टाइम पे नहीं आएंगे, तो क्या करें अगर कुछ लोग टाइम पे नहीं आएंगे, क्या करें। गुस्से की एक्टिंग, जो एक्टर्स एक्टिंग करते हैं ना, वो भी गुस्से की एक्टिंग नहीं कर सकते, वो अंदर गुस्सा क्रिएट करके फिर निकालते हैं बाहर। डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन कि अगर आप 6 बजे तक आए तो ठीक, 6 बजे दरवाजा बंद। कहते अच्छा, मैंने कहा और फिर 6 बजे दरवाजा बंद कर देना, लेकिन 2 दिन कोई नहीं आएगा, तीसरे दिन वो अपने आप 6 बजे से पहले आएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन विच नीड्स टू गेट इम्प्लीमेंटेड,
लेकिन रोज उस बात के लिए गुस्सा करते रहेंगे, चाहे बच्चों को, चाहे ऑफिस में काम करने वालों को, तो अपनी और उनकी शक्ति को घटाएंगे। गुस्सा सेहत के लिए, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, रिश्तों के लिए हानिकारक है, खुशी के लिए हानिकारक है। क्यों? हम किसी को गुस्सा करते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन वो उसको कितनी देर याद रखते हैं? हाँ? जिंदगी भर। एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न लाइफ टाइम। आप रेडी है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए? बिल्कुल। मतलब 1 मिनट डांटेंगे, लाइफ टाइम वो भूलने नहीं वाले हैं। वो कह रही है लाइफ टाइम भूलने नहीं वाली, मतलब मुझे क्या आता रहेगा उनसे? नेगेटिव एनर्जी। अब मैं गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन मुझे नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो बैटरी क्या होने वाली है? कभी भी अगर आपको लगे कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है, पता नहीं व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, इट्स बिकॉज कहीं कोई हमारी वजह से खुश नहीं है। इन्वेस्टमेंट करके आ गए हैं, याद नहीं है वो इन्वेस्टमेंट कब की थी, कल की होगी, पिछले हफ्ते की होगी, पिछले साल की होगी, लेकिन रिटर्न तो आता ही चाय का। अब यही इसका ऑपोजिट, उसने गलती की, हमने प्यार से समझाया और क्षमा कर दिया और आगे बढ़े, वो कितने दिन में भूलेंगे? इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट से नेगेटिव एनर्जी आती रहेगी, दूसरी इन्वेस्टमेंट से प्योर एनर्जी आती रहेगी। ये इन्वेस्टमेंट से बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट से बैटरी चार्ज होती जाएगी। आप कहेंगे मुझे पता नहीं व्हाई आई एम फीलिंग नाइस, कुछ हुआ तो है नहीं मेरे जीवन में, सब तो नॉर्मल चल रहा है, अच्छा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि कहीं कोई बैठ के, इसको कहते हैं दुआएं, कोई दुआएं भेज रहा है। दुआएं भेज रहा है मतलब वो अच्छा फील कर रहा है हमारी वजह से। उस दिन उन्होंने मुझे माफ किया, मेरी गलती बहुत बड़ी थी, उन्होंने डांटने की बजाय मुझसे प्यार से बात की, और वो अपने तक नहीं रखेंगे। ईदर केस, चाहे डांटो या क्षमा करो, वो 10 लोगों को बताएंगे। अब वो 10 लोग भी उसी टाइम आपको फटाफट से, मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट बहुत फास्ट है। तो एक को 1 मिनट के लिए डांटा, ये ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न अब 20 साल पहले जब आत्मा की ताकत ज्यादा थी, किसी को डांटो वो थोड़ी देर में भूल जाते थे। अब किसी को डांटो तो समय भी बदल गया ना। पहले उसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम था, आज उसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा है। तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? ध्यान से। इट्स ओनली अ प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस हमारी सोल पावर को थोड़े दिन के अंदर ही चेंज कर देगी कंप्लीटली। जस्ट विद द अंडरस्टैंडिंग, लोग मेरे अनुसार चलने वाले नहीं, हरेक के अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने कर्म हैं। मुझे काम करना है, करवाना है, डिसिप्लिन करना है, रिएक्ट नहीं करना है। फर्क है दोनों चीजों में। तो हर रोज सुबह एक अपना मंत्र बनाना है, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, मैं हर एक को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करती हूँ। ये 2 लाइन हमारी मंत्र बन जाए, तो जब हम ये माइंड को बार बार सुनाते जाएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एक्सेप्ट एवरीवन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एक्सेप्ट एवरीवन। सिचुएशन सामने आएगी, प्रोग्रामिंग हो गई होगी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एक्सेप्ट एवरीवन।
अपने आप शांत रहेंगे। शांत रहना नहीं पड़ेगा। जैसे गुस्सा करना नहीं पड़ता था, गुस्सा तो अपने आप आता था। शांत रहना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। रेडी एक हैबिट चेंज करने के लिए? रेडी है चेंज करने के लिए? क्योंकि एक को चेंज करेंगे, सोल पावर बढ़ेगी और हैबिट्स अपने आप चेंज होती जाएंगे। दे ऑल कनेक्टेड। जब गुस्सा नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दूसरों की आदतों के बारे में बैठ के बातें करना करते हैं हम। दूसरों की आदतों के बारे में बैठ के बातें, पता है वो, पता है वो, पता है वो। वैसे कहते हैं टाइम नहीं है, और वैसे वो वाली बातें कर रहे हैं जिसका हम 0 रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट निकलने वाला है। क्या होगा अगर मैं बैठ के इनसे सिर्फ बातें करूं, पता है वो, पता है वो ऐसे हैं। क्या होगा अगर मैं इनसे बैठकर सिर्फ ये बात करूं और कुछ नहीं कर रही, उनको गुस्सा भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के इनसे बात कर रही हूं, पता है वो ऐसे है। क्या रिजल्ट होगा इसका? क्या होगा? पहली बात, मैं जो थॉट क्रिएट कर रही हूं और बात कर रही हूं उसकी क्वालिटी क्या है? नेगेटिव। तो थॉट क्रिएट करते ही बैटरी क्या होगी? डिप्लीट। वो वाइब्रेशन उन तक जाएगी, वो मेरे लिए थॉट क्रिएट करेंगे नेगेटिव, फिर वाइब्रेशन आएगी, बैटरी डिप्लीट। रिजल्ट क्या निकला? लेकिन हम कहते हैं अब वो जैसे हैं तो मैं वैसे ही बात करूंगी ना, कि वो वैसे हैं तो मैं क्यों नहीं बात करूंगी वैसे। हमें क्यों बात करनी है किसी और के बारे में? हमें क्यों बात करनी है किसी और के बारे में? अगर बात करनी है तो ये करनी है कि उनके साथ मुझे कैसे चलना है, उनके साथ मुझे कैसे काम करना है, उनके साथ मुझे कैसे रहना है, मुझे अपने अंदर क्या चेंज लाना है। लेकिन बैठ के ये बात हो रही है कि वो कैसे हैं। अगर दूसरा कोई आकर सुनाए, पता है वो ऐसे हैं, तो क्या करेंगे? दूसरा कोई आकर आपको सुनाए, पता है वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? परमात्मा हमें सिखाते हैं, अगर आपने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऐसे किया, ये भी क्या कर दिया? ये भी एक कर्म कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की गति अति अति गुह्य है, डीप है बहुत। क्योंकि जब ये कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आते हैं, हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, मैंने तो कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है। हम बैठ के ऐसे करने को गलत थोड़ी मानते हैं, कभी माना थोड़ी कि ये गलत है। हम कहेंगे वो बोल रहे थे तुम्हें, और फिर हम कहेंगे उसमें गलत क्या है, वो है ही ऐसे। तो अपनी ट्रांजैक्शन की चेकिंग ही नहीं हो रही ना, राइट, कि वो ट्रांजैक्शन इन कौन सी क्वालिटी की है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? कोई बैठकर सुना रहा है, हम क्या कर सकते हैं? एक है मैं सुना रही हूं तो मैं रुक जाऊं कि आगे से मुझे किसी और के संस्कार के बारे में बात नहीं करनी। एक है मैं नहीं बोल रही, वो सुना रहे हैं, क्या करेंगे? ऑफिस में होता है, रिश्तेदारों के बीच होता है, 4 लोग बैठे हैं, एक उठे, बाकी 3 को मैटर मिल जाता है बात करने के लिए। होता है नहीं होता? yes. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? चेंज द टॉपिक। और हाँ जी, डू नॉट रिएक्ट। लेकिन इवन इफ आई लिसन, व्हाट विल हैपन? जो भी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो चित्त पर
बैठेगा और जो मेरे चित्त पर बैठेगा वो मेरे चिंतन का हिस्सा बन जाएगा, और जो मेरे चिंतन का हिस्सा बन जाएगा वो मेरे कर्म में आ जाएगा, और जो मेरे कर्म में आएगा वो मेरा भाग्य बन जाएगा। बात हम दूसरों की कर रहे थे, इफेक्ट हमारे भाग्य तक जाएगा। अब कलयुग है, अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कार हमें दिखेंगे, लेकिन दूसरों के संस्कारों को देखना, सोचना, बोलना, इफेक्ट अपने भाग्य तक पहुंच रहा है, क्योंकि सोल पावर घट रही है। इट्स लाइक अगर मैं इनकी ड्रेस के बारे में बात करूं, इनकी ड्रेस के बारे में बात करूं, इनकी, तो मेरी ड्रेस गंदी हो रही है, तो उनकी ड्रेस तो मुझे पसंद आई नहीं, लेकिन उनकी ड्रेस के बारे में सोचकर बात करके मेरी ड्रेस गंदी हो रही है। इज इट फेयर? इज इट फेयर? ये ड्रेस वाइट है, ठीक है। जब वाइट कपड़े पहनते हैं ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है सारा दिन। कुर्सी पर बैठो, पहले चेक करो मिट्टी तो नहीं है। किसी के नजदीक बैठो तो चेक करो, कभी कोई ऐसे हाथ लगा देता है, हाथ गंदा होता है, निशान पड़ जाता है। खाना खाने बैठो तो वाइट ड्रेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे अगर आपको अपनी एनर्जी फील्ड वाइट रखनी है, देवी देवताओं के जो पिक्चर्स हम देखते हैं उनके पीछे एक सर्कल होता है, कौन से कलर का होता है? वाइट। अपने सर के पीछे एक सर्कल ड्रॉ करना, कौन से कलर का होगा? ब्लैक तो बहुत, जो ब्लैक वाला होगा वो यहाँ आएगा ही नहीं आज। ब्लैक नहीं होगा, लेकिन हमें वाइट चाहिए, हमें वाइट चाहिए। आजकल साइंस ने मशीन बनाई है जिससे एनर्जी का कलर दिखता है, अब वो जाके चेक करो, येलो है, रेड है, ब्लू है, फिर कुछ का ग्रे होता है, फिर कुछ का। अब अगर हमें खुश रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमारा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि मेरा सर्कल कैसा हो? वाइट। अगर मुझे मेरा सर्कल वाइट रखना है तो मैं औरों की मैल अपने सर्कल में अंदर नहीं आने दे सकती। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, 5 लोगों के बारे में सोच लिया तो मेरी एनर्जी फील्ड में उनकी कमजोरियां आ जाएंगी ना। अब वो कमजोरी तो उनकी नहीं रही। सपोज ये बहन का हाथ मैला है और यहां टच करा, अब वो मैल सिर्फ उनके हाथ पे नहीं रही ना, अब वो मैल उनकी नहीं, अब वो मैल मेरा भी हिस्सा बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी मैल को अपने ऊपर टच करने दिया। मुझे एकदम से क्या कहना चाहिए था? दूसरे की कमजोरी को टच करने देंगे, अपनी एनर्जी फील्ड का कलर बदलता जाएगा। सबके साथ रहना, व्यवहार करना, दूसरों की विशेषताओं को देखना, लेकिन अगर दूसरों की कमजोरियों को देखते रहेंगे, अब यही अगर हम दूसरों की विशेषताओं को देखें तो क्या होगा? अगर मेरा सर्कल येलो है, लेकिन मैं इनकी भी विशेषता देखो, इनकी भी विशेषता देखो, इनकी भी विशेषता देखो, तो मेरा सर्कल किस तरफ जाना शुरू हो जाएगा? वाइट। तो मेरे पास चॉइस है कि व्हाइट की तरफ लेके जाएं या डार्क की तरफ लेके जाएं, ओनली डिपेंडिंग ऑन हम दूसरों के अंदर क्या देखते हैं। और जितना डार्क की तरफ जाएंगे उतना हमें कमजोरियां ही दिखाई देंगी। तो कोई अगर आके किसी और की कमजोरी सुनाए तो उसी टाइम क्या कहना? इट्स लाइक आप एंटर हुए, आपको कोई कहे वहां कचरा है, तो वो आपको कमजोरी सुना रहा है, तो हम इमीडिएटली क्या कहते हैं? कोई बात नहीं ना, लेकिन बाकी हॉल तो कितना सुंदर है। ये कहते ही हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? हमने भी कचरे के बारे में नहीं सोचा और हमने उनका फोकस भी शिफ्ट कर दिया। तो सिर्फ अपना कल्याण नहीं किया,
दूसरे का भी कल्याण कर दिया। लेकिन अगर हमें कोई आकर कहे वहां तो कचरा है और हम कहें हाँ सच्ची में बुलाया और सफाई भी नहीं की, बताओ कैसे लोग हैं? क्या किया? अपना भी चिंतन उसकी तरफ लेके गए, दूसरे के चिंतन को भी इंडोर्स कर दिया, आप राइट हो, कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ कचरा है। कौन सी ऐसी आत्मा है जिसके अंदर सिर्फ कमजोरियां हैं? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। लेकिन हमें कमजोरियां क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि उनकी कमजोरी की वजह से हम हर्ट होते हैं, तब कमजोरी दिखाई देती है। जिसकी कमजोरी का हम पर असर नहीं होगा, कहेंगे ठीक है, ये उनका संस्कार है। सपोज आप झूठ बोलते हो, अगर मुझे उस पर कोई असर नहीं होता, मैं सिर्फ कहूंगी ये इनका संस्कार है। लेकिन आपके झूठ बोलने से अगर मैं दुखी होती हूँ तो मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ वही संस्कार दिखाई देता है, क्योंकि आपके संस्कार की वजह से मुझे चोट लगी, दुख हुआ। तो अगेन रीजन कौन बना? हमने अपनी बैटरी को चार्ज नहीं किया। एक एक लिस्ट आज बनाकर एटलीस्ट 4-5 बातें आज लेकर जाते हैं जिससे हम लॉस से प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो। फर्स्ट गुस्सा तो फिनिश्ड ही है, उसकी बजाय क्या करना? डिसिप्लिन, असर्टिव, पेशेंस, केयरिंग, और कुछ भी नहीं तो क्वाइट। लेकिन यहां से सिर्फ क्वाइट नहीं, यहां से क्वाइट, वो एक। दूसरा, किसी और के नेगेटिव वीकनेसेस, संस्कारों का चिंतन या बोलना। अग्रीड? होमवर्क। सेकंड, दूसरों के बारे में बात करना नहीं। तीसरा, दूसरे बात करें, दूसरे बात करें तो उनको विशेषताओं की तरफ लेके जाना। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आप उनको कहेंगे लेकिन कमरा तो अच्छा है, वो ऊपर से कहेंगे लेकिन कचरा तो फिर भी है ना। आप कहेंगे लेकिन कमरा तो अच्छा है ना, वो कहेंगे कमरे को छोड़ो, कचरा देखो कितना है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने फोकस ही सिर्फ उस कमजोरी पर करना है। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? तब इतनी विल पावर होनी चाहिए कि हम कहेंगे आई एम सॉरी, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये कॉन्वर्सेशन मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं। लेट देम, इट्स बेटर दे अलोन फील बैड बिकॉज दे आर ऑलरेडी फीलिंग बैड। मतलब गलत कर्म करने के टाइम भी हम ये सोचते हैं कि दूसरों को बुरा लगेगा। इट्स सिंपल लाइक आप एक ऑफिस में काम करते हैं, एक व्यक्ति करप्शन कर रहा है तो वो आपको कहता है आप भी करो, और अगर आप नहीं करेंगे दे विल फील बैड, तो हम करेंगे? नो, सेम। कोई ऐसी चीज ना करें, दूसरों को खुश करने के लिए भी ना करें जिससे अपना नुकसान होगा, क्योंकि जिससे अपना नुकसान हो रहा है उनका भी नुकसान हो रहा है। और अगर आज हम वो करप्शन नहीं करें, कल नहीं करें, हो सकता है परसों वो भी बंद कर दें। लेकिन अगर आज उनको खुश करने के लिए हम करें तो जीवन भर हम दोनों करें, और फिर हमारे को देखकर 4 और लोग करें। इसी तरह तो कलयुग बनता है। कलयुग कैसे बना? एक गलत कर्म करता है, दूसरों उसको कॉपी करते हैं, एंड बहुत जल्दी वो गलत कर्म ही नॉर्मल माना जाता है। दूसरों को खुश करने के लिए कोई, अगर सपोज आप डाइटिंग पे हैं, आपने कोई डाइट चेंज की है और आप फ्राइड नहीं खा रहे, तो मैं कहूं मैंने बहुत प्यार से समोसा बनाया, प्लीज खा लो ना। फिर हाँ, कितना सारा दिन इंटेंशन है दूसरों को खुश करने का। आज एक चीज पक्की करें,
खुद नुकसान अपना करके कभी किसी को खुश नहीं किया जा सकता। ये तरीके यूज करने से क्या हुआ, जीवन भर दूसरों के लिए कुछ कुछ किया और एंड में कहा अभी भी खुश नहीं है, मैंने इतना किया, मैंने तो कल भी समोसा खाया, परसों भी खाया, तरसों भी खाया, रोज ही खा रही हूं, एक बार मना किया वो तो खुशी नहीं है। किसी को खुश करने का तरीका क्या हो सकता है, मुझे इनको खुश करना है, मतलब इनको अच्छी वाइब्रेशन भेजनी है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ यहां अच्छी स्थिति वहां अच्छी वाइब्रेशन भेज सकती है। अगर दूसरों को खुश करने के लिए रोज समोसे खा लिए, मीनिंग एनी लाइफस्टाइल जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, अपना ध्यान रखेंगे दूसरों को ऑटोमेटिकली खुशी रेडिएट करेंगे, और दूसरों को खुश करने के लिए जो सही नहीं है वो करेंगे, ना हम खुश होंगे ना वो खुश होंगे। अगर सपोज आप लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं और मैंने आपको समोसा खिलाया और एक दिन आपने कहा आई एम सॉरी मैं नहीं खाते, मैंने बहुत ट्राई करना है, आधा, एक टुकड़ा, एक साइड का, सब लोग ट्राई करते हैं वो सारी चीज, और अगर मैंने कहा नहीं मीन्स नहीं, मैंने नहीं खाना, अगले दिन से मुझे क्या मिलेगा, उस दिन आप मुझसे पूछेंगे अच्छा आप समोसा नहीं खाते तो आप क्या खाते हैं, तो मैंने कहना है फ्रूट। अगली बार जब मैं आऊंगी आप मार्केट के सारे फ्रूट ले आएंगे, लेकिन अगर उस दिन मैंने आधा खा लिया तो क्या होगा, तो अगली बार भी वही मिलेगा, जीवन भर हम मिलकर वही खाएंगे। इट्स ऑलवेज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। विल पावर, एक बार हमने बैठकर किसी की कमजोरी डिस्कस की, हम हर बार करेंगे, और एक बार अगर हमने कह दिया बस बहन प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर पीपल। थोड़े दिन पहले मैं कार में किसी के साथ थी, एक भाई वो बोलता ही जा रहा था, ये बहन ने ऐसे किया, ये बहन ने ऐसे किया, ये बहन ने ऐसे किया, सुन रहे, सुबह बैठा तो भी सुनाया, शाम को कार में बैठा तो भी सुनाया। अगले दिन सुबह मैंने कहा भैया बस अब नहीं होगी ये सारी बात, कहते लेकिन आप बस कल से चल रहा है, अब बस, अब अंदर कुछ भी लगाओ। दूसरों के कर्मों की वजह से अपना नुकसान करना नहीं, अपने कर्म बन जाते हैं, उनका कर्म उनका भाग्य, हमारा कर्म हमारा भाग्य। सामने वाला अगर निंदा करता जा रहा है, उनकी बैटरी तो डिप्लीट हो रही है, लेकिन वो तो वो चूज कर रहे हैं करना, हम सुन सुनकर अपनी भी बैटरी डिप्लीट कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं ये सब करके हम सब खुश हो रहे हैं। अगर हम सब खुश हो रहे होते तो डिप्रेशन तो ना फैल जाता आज ये सब तरीके यूज करके। हमें जिम्मेवारी उठानी है, इस बीमारी को खत्म करना है अपने देश से। इट्स नॉट पॉसिबल, इट कांट हैपन लाइक दिस। तो उसके लिए हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। तो थर्ड होमवर्क, अगर कोई और खिलाए, जो लोग दूसरों के प्यार से खिलाने पर गलत चीजें खा लेते हैं, उनकी विल पावर कम होती है, उनकी विल पावर कम होती है। और अगर विल पावर कम होगी मतलब सोल पावर कम है। तो हमें धीरे धीरे अपनी विल पावर को भी क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल डिसाइड करने, स्टिक टू इट दिस। ये मन की शक्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल, कि ना मीन्स ना, हाँ मीन्स हाँ। जब अपने को डिसिप्लिन नहीं कर सकते हम, तो औरों को कैसे करेंगे। जब हम अपने को कर सकेंगे, जब हमारा मन हमारा कहना मानेगा, तब तो किसी और का मन हमारा कहना मानेगा। थर्ड होमवर्क कोई और सुनाए, कोई और सुनाए। कोई बात नहीं, बाहर धमाका होना चाहिए, अंदर नहीं।
परिस्थिति ठीक हो जाती है, हर परिस्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन अगर मन डिस्टर्ब हो गया तो मन पर असर छोड़ जाती है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में क्या है? परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं, मन की स्थिति हमारे कंट्रोल में है। जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो एक चीज इमीडिएटली होनी शुरू होगी कि मन की स्थिति पे परिस्थिति का असर, और जब परिस्थिति का असर मन की स्थिति पर नहीं पड़ेगा तब मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, अगर हम कमजोर तो प्रॉब्लम हमें डिस्टर्ब कर जाती है, और अगर हम स्टेबल तो हमारी पावर प्रॉब्लम को बदल देती है। हो सकता है कि नहीं? संकल्प से सृष्टि बनती है। जैसा हम सोचेंगे वैसी दुनिया बनेगी। लेकिन अगर पावर को यूज नहीं करेंगे तो सृष्टि से संकल्प बन रहा है, मतलब जैसी दुनिया वैसा हम सोच रहे हैं। तो 3 होमवर्क हो गए। चौथा होमवर्क, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना। जितनी बैटरी कम उतना एक्सपेक्टेशंस ज्यादा, क्योंकि जितनी मेरी पावर कम मुझे और बहुत कुछ चाहिए टू फील गुड। ये भी ऐसे होना चाहिए, फूल भी सुंदर होने चाहिए, माइक भी इधर होना चाहिए, कपड़ा भी साफ, सब कुछ होना चाहिए ताकि आई फील गुड। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा तो आई फील बैड। तो जितनी पावर कम एक्सपेक्टेशन की लिस्ट उतनी ज्यादा। कलयुग में आजकल कहते हैं नेवर एंडिंग डिजायर्स, नेवर एंडिंग डिजायर, मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं। सत्युग के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब इच्छा क्या है वो भी मालूम ही नहीं। तो बैटरी कम तो इच्छाओं का कोई एंड नहीं, और बैटरी फुल तो इच्छा क्या है वो मालूम नहीं। अब एक्सपेक्टेशन अगर रखी कि लोग ऐसे होंगे, लोग ऐसे करेंगे, और जब वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा मन क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। हम अपने दुख का कारण किसको ठहराएंगे? उनको ठहराएंगे। एंड फिर हम कहेंगे इनकी वजह से आज मैं उदास हूं, दे लेट मी डाउन। इज इट फेयर कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखें? आप सब में से अवेकनिंग किस किस ने देखा है टीवी पे? आपको मालूम है ना, हम लोग व्हाइट पहन कर आते हैं उसमें। पता है मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था? आप भी सब व्हाइट पहन कर आओगे आज। मैंने एक्सपेक्ट किया था, और आप अगर व्हाइट पहन कर आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन आप तो रेड, ब्लू, ग्रीन, कैसे कैसे कलर पहन के आए। अब मैं बहुत दुखी हो गई। और मेरे दुख का कारण कौन? और अच्छे सिर्फ वो जो व्हाइट पहनकर आए हैं। हमें वही लोग अच्छे लगते हैं ज्यादा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं। ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने जो मैंने सोचा था ना वैसे इन्होंने किया। बहन, आपने व्हाइट क्यों नहीं पहना? क्यों नहीं? आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते थे? सिस्टर, आपके पास व्हाइट होगा ना पक्का कुछ, फिर भी आपने ब्लू पहना। मतलब आप मेरे लिए कर सकते थे फिर भी आपने नहीं किया। बोलते हैं ना हम इस तरह से। सी हमारी एक एक वोकैबुलरी कैसी है। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे? मैं आपके लिए इतना किया, इतनी दूर से आई। मैं दिल्ली से आ सकती थी, आप एक व्हाइट ड्रेस नहीं पहन सकते थे। हर बार मैं ही दिल्ली से आऊं और आप व्हाइट ड्रेस भी ना पहने, ऐसा कैसे चलेगा? ये हमारी वोकैबुलरी बन जाती है। हाँ जी, आपने व्हाइट पहना।
हम बोलते हैं ऐसा लोगों को रिश्तों में या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। अब गिव मी वन रीजन, क्यों नहीं व्हाइट पहना? एनीथिंग, इट्स फाइन, क्यों नहीं पहना? हाँ जी, साड़ी तो नहीं, मैंने बोला व्हाइट नहीं पहना। अच्छा, तो मेरे पास व्हाइट साड़ी थी और व्हाइट साड़ी पहनने में टाइम लगता है, वन रीजन। मैं दिल्ली से आ सकती थी, लेकिन ये मेरे लिए 10 मिनट्स निकाल के साड़ी नहीं पहन सकती थी। तो मेरे पास आपके रीजन का क्या होने वाला है? लॉजिक। एनीवेज, आपने क्यों नहीं व्हाइट पहना? तो वो बहन कह रही दुपट्टा तो पहना ना व्हाइट, कम से कम उतना। This is how we talk in relationships. Please check. It's not about wearing white. It's about how we talk to each other. आपने white क्यों नहीं पहना? मेरे पास है ही नहीं, सिंपल बात है। भले मुझे white अच्छा लगता हो, भले मैं एक्सपेक्टेशन रखूं, सामने वाले के पास होना तो चाहिए वो संस्कार। तो जब मैंने एक्सपेक्टेशन रखा कि आप व्हाइट पहनेंगे, मैंने ये भी नहीं चेक किया कि आपके पास व्हाइट है भी या नहीं। आप मेरे लिए ये कर सकते थे, आप मेरे लिए ये कर सकते थे, ये भी नहीं चेक किया कि सामने वाले की वो कैपेसिटी है या नहीं। अब आप सबने व्हाइट नहीं पहना, वो गलत है, या मेरा ये एक्सपेक्टेशन रखना कि आप व्हाइट पहन कर आते हैं वो गलत है? ध्यान से सोच के बोलना चाहिए। मैंने बहुत छोटी एक्सपेक्टेशन रखी है। जितनी एक्सपेक्टेशंस आप सबसे रखते हैं उससे ये एक्सपेक्टेशन छोटी है बहुत। वेरी गुड। मैंने तो बताया ही नहीं कि मैं चाहती थी कि आप व्हाइट पहन कर आओ। कितने सारे रीजंस हैं, एंड सबसे सिंपल रीजन, आपका व्हाइट पहनने का मन नहीं था। मैं करती रहूं एक्सपेक्ट, मैं रोती रहूं, मांगती रहूं, लेकिन आप वो ही पहनेंगे जो आपको पसंद है। सी लाइफ। एंड हम ऐसे खड़े रहते हैं, प्लीज 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 प्लीज। अब आपने डिसाइड किया है कि मेरी एक्सपेक्टेशन गलत थी, आप गलत नहीं है। बस ये आंसर अपने फोन पे रिकॉर्ड करके रख देना। आज जब भी मन हर्ट हो तो अपनी आवाज में अपना आंसर रिकॉर्ड कर देना और अपने आप को सुनाना कि गलती उनकी नहीं, वो तो वो कर रहे हैं जो उनको सही लगता है, जो उनकी कैपेसिटी में है, जो उनके लिए नेचुरल है, जो उनकी चॉइस है। गलती मेरी जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, वो मेरे दुख का कारण नहीं, वो मेरे दुख का कारण नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे दुख का कारण बनती है। अब अगर मैंने ये एक्सपेक्टेशन रखी और मैं दुखी हुई और मैंने आपको अपने दुख का कारण बनाया, आप मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर आप मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, मैं आपको अच्छे नहीं लगूंगी। रिश्ता अब चेंज। व्हाइट मेरे लिए अच्छा है तो मैंने पहना, आप वो पहनेंगे जो आपके लिए सही है और आपके पास अपने कर्मों की चॉइस है। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। राइट है? दोनों में से कौन सा सही लग रहा है, एक्सपेक्टेशन रखना या एक्सेप्ट करना? तो आज नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन रखना नेचुरल है या एक्सेप्ट करना नेचुरल है। अब मन कहेगा थोड़ी तो कुछ मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे हम एक दूसरे से, कुछ भी नहीं रखे, क्या करें? क्या करें? जब भी मन डिस्टर्ब होगा ना, चेक करना इसके पीछे की एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन से ही हर्ट होने वाला है।
तो जितनी एक्सपेक्टेशंस हम रखेंगे उतना हमारे भाग्य में दर्द। तो 5 एक्सपेक्टेशंस लिखें, फिर उसको धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन से कौन सी साइड पे शिफ्ट करते जाएं। आई एक्सेप्ट। हम दूसरे को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप आज व्हाइट पहन कर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वी कैन डू दैट। लेकिन उसके बाद वो व्हाइट पहनकर आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमारे पास पावर नहीं। तो फर्स्ट लाइन हम कर सकते हैं कि हम दूसरों को कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा करें तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन हम सेकंड लाइन नहीं कह सकते कि अगर आप व्हाइट पहनकर आएंगे देन आई विल बी हैप्पी। एंड हम थर्ड लाइन तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर आपने नहीं पहना तो आई एम अपसेट। और फोर्थ लाइन तो बिल्कुल नहीं कह सकते यू आर द कॉज ऑफ माई पेन। क्योंकि जो लोग हमारे सबसे नजदीक हैं वो ही फिर हमारे दर्द का कारण बन जाते हैं। और जब नजदीक के लोग दर्द का कारण बन जाएंगे तो रिश्तों में प्यार नहीं दर्द, और जब रिश्तों में दर्द फ्लो करेगा तो फिर हम एक दूसरे से। एक्सपेक्टेशन इज द मेन कॉज। और जितना आत्मा कम वीक होती जाएगी एक्सपेक्टेशन तो बढ़ती जाएगी। किसी के 4 एक्सपेक्टेशन पूरी करो, 2 लिस्ट पर और नई खड़ी हो जाती है। नेवर एंडिंग है। तो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन फाइनली सामने वाला करे ना करे वो चॉइस उनकी है। तो आज से मन को नॉर्मल की डेफिनेशन देनी है। एक्सेप्टेंस नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं। अब ये सिर्फ ड्रेस पर नहीं है, नेचर पर। नेचर, मेरी नेचर आपकी नेचर अलग, मेरे संस्कार आपके संस्कार अलग। क्यों? क्योंकि दोनों आत्माओं की जर्नी अलग, परिस्थितियां अलग, रिकॉर्डिंग अलग। कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे के संस्कार हमारे जैसे हो? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। हर बार अपने मन को कहना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे रोना बंद हो जाएगा। आप देखो हम बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं। सपोज आप एयरपोर्ट के नजदीक रहते हैं, सपोज आप रेलवे स्टेशन के नजदीक रहते हैं, जितनी आवाज जा रही है आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमने उस नॉइज को क्या कर लिया? हमने उस नॉइज को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया है। जब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लो, मन उसके बाद ये नहीं बोलता इतनी आवाज क्यों है। इनफैक्ट थोड़े दिन के बाद तो मन को वो आवाज सुनाई नहीं देती। कोई आपके घर आएगा तो वो कहेगा कितनी आवाज है आपके घर के पास। आप कहेंगे कहाँ है आवाज? कौन सी आवाज? क्योंकि उन्होंने अभी तक उस आवाज को एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने उसको एक्सेप्ट कर लो, यहाँ का डिस्टर्बेंस बंद हो जाएगा। अब हम दूसरों के संस्कारों को एक्सेप्ट क्यों करें? दूसरों के संस्कारों को एक्सेप्ट क्यों करें? क्यों करें? क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। इट्स लाइक मैं आपके कलर को एक्सेप्ट क्यों करूं? क्योंकि आप वही कलर पहनेंगे जो आपको अच्छा लगता है। इसी तरह हर आत्मा वही संस्कार यूज करेगी जो उनको अच्छा लगता है। हमें उनके साथ रहना है। संस्कार अलग अलग होंगे, लेकिन हर एक अपने नजरिए से राइट है। और ये तभी याद रह सकता है जब हमारे अंदर कूट कूट के भरा हो ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। लंबी जर्नी पर अलग अलग संस्कार, लेकिन हम कहते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, पत्नी है, तो इसको मेरी एक्सपेक्टेशंस तो मीट करनी चाहिए। तब दुख का कारण। अपने कर्मों पर अटेंशन रखें तो भाग्य हमारी चॉइस का बनता जाता है। इंफॉर्मेशन सारा दिन जो हम ले रहे हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं,
उससे हमारी थॉट्स बनती है। अगर हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अंदर जाने वाली इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं। सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना सेहत के लिए हानिकारक है। उससे भी ज्यादा हानिकारक है अगर न्यूज चैनल ही ऑन कर दिया। बस एक है पढ़ना, एक है सुनना, देखना, पूरी तरह से उस सीन को अब्सॉर्ब कर लेना। सुबह सुबह दिन की शुरुआत तामसिक भोजन से क्यों करेंगे? वायलेंस, टेरर, पेन, लॉस, इस बारे में सुबह सुबह पढ़ेंगे, सुनेंगे तो थॉट्स भी कौन से क्रिएट होंगे? अब सब्स्टिट्यूट, डाइट चेंज। सुबह सुबह दिन की शुरुआत आधा घंटा प्योर, कुछ भी चूज करें, प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल। अगर हम वायलेंस, टेरर के बारे में पढ़ेंगे वैसे ही थॉट्स चलेंगे। अगर हम पीस, लव, हैप्पीनेस, कंपैशन के बारे में सुबह सुबह पढ़ेंगे, सुनेंगे, थॉट्स वही चलेंगे। सुबह सुबह वायलेंस के बारे में पढ़ो, सारा दिन में गुस्सा करना नेचुरल है। सुबह सुबह कंपैशन के बारे में पढ़ो, सारा दिन में फॉरगिव करना नेचुरल है। विच मीन्स जैसा खाओगे वैसी सेहत बनना नेचुरल है। निकाल सकते हैं आधा घंटा? टाइम 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 निकाल लेंगे। थोड़े दिन टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के बाद बहुत सारा टाइम बच जाता है। फोन को चार्ज करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर यूज करने में इतनी बिजी हैं, कहें कि कौन चार्जर पे लगाए इसको, तो फिर उस दिन उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो फोन को भी 1 घंटा तो लगाना ही पड़ता है, और आजकल तो 1 घंटा लगाने से भी काम नहीं चलता। तो आजकल साथ में पावर बैंक भी लेके जाते हैं, जहां जाओ वहां चार्जर लगे हुए हैं। 5 मिनट भी मिलता है तो कितना अवेयर हो गए हैं लोग। 1 मिनट है मैं अपने फोन को चार्ज कर लूं, उतना ही अगर कहे ना 1 मिनट में अपने को चार्ज कर लूं, 30 सेकेंड्स एक मैं अपने को चार्ज कर लूं, तो सारा दिन में स्थिति ऐसी रहेगी, बैटरी। तो टाइम हमारे पास भरपूर है। मन को जैसा कहोगे वो वैसा मानेगा। बार बार उसको कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम। वो कहते हैं हाँ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। छोटे बच्चों के सामने बोल के देखो टाइम नहीं है, थोड़े दिन के बाद वो भी बोलेंगे मम्मी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा माइंड भी ऐसे ही करता है। आप उसके सामने 4 बार चीज बोल दो एक, थोड़े दिन के बाद हाँ बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 4 दिन उसके बोलो मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं हर एक चीज वो कर सकती हूँ जो मेरे लिए सही है। चौथे दिन ये कहेगा मेरे पास बहुत टाइम है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ वी टॉक विद द माइंड, बिकॉज इट ओबेज अस कंप्लीटली। तो हमारे पास बहुत टाइम है। तो सुबह दिन की शुरुआत ½ एन आवर प्योर, पावर, पॉजिटिव भरें, सुने, पढ़ें, देखें, आत्मा की बैटरी को चार्ज करें। मन का भोजन सात्विक, तन का भोजन सात्विक। क्यों तन का भोजन सात्विक? क्योंकि अन्न का मन पर असर पड़ता है, अन्न का मन पर असर पड़ता है। तो अगर अन्न के वाइब्रेशंस नेगेटिव होंगे तो फिर उसका असर मन पे। कोई ऐसा खाना हम नहीं खाएंगे जिसकी वाइब्रेशन में ही दर्द, डर और गुस्सा है। हर चीज जब हम खा पी रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे, हम वाइब्रेशंस खा रहे हैं।
हम एनर्जी खा रहे हैं उस चीज की। अगर हम कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसकी वाइब्रेशन में गुस्सा है, अगर कोई वेजिटेरियन खाना बना रहा है लेकिन गुस्से में बना रहा है, तो उस खाने में वाइब्रेशन कौन से हैं? ऐसा खाना उल्टा उनको कहना आप बैठो मैं खाना बनाऊं ताकि आपका भी मूड ठीक हो जाए। यस किसी भी दिन मन परेशान रहे बिना कोई रीजन के, सिर्फ चेक करना आज किसके हाथ का खाना खाया था और उनसे जाके पूछना आपका मूड ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी उसके माइंड के ऊपर, क्योंकि जब हम खाना बना रहे हैं हमारी सारी वाइब्रेशन कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती रहती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती, कड़छी घूमती जाती है, प्रॉब्लम याद आती जाती है। सारी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन गॉन इनटू द फूड, वी कंज्यूम द फूड एंड हमारा माइंड वही गाना गाने लगता है, मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दुख ही दुख है, क्या करूं। कहां से ये बातें याद आ रही है? अब इसका ऑपोजिट कि खाना बनाते समय कौन सी एनर्जी भरे? खाना बनाते समय, खाना खाते समय। खाना खाते समय अगर टीवी ऑन कर लिया, इंफॉर्मेशन सामने कौन सी क्वालिटी की है, वो इंफॉर्मेशन देखी, मन पर असर हुआ, वो मन का अन्न पर असर हुआ, वो अन्न खा लिया, उसका मन पर असर हो गया। अब वो इंफॉर्मेशन टीवी पर दुनिया की इंफॉर्मेशन नहीं, मेरे मन की स्थिति पर असर डाल देगी। 10 मिनट खाना खाना है सिर्फ, ओनली 10 मिनट्स। वो 10 मिनट्स कैसे होने चाहिए? वो 10 मिनट्स कैसे होने चाहिए? एनर्जी 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 की चेकिंग करनी है। तो खाना बनाते समय परमात्मा को याद करते हुए, क्यों हमें प्रसाद और लंगर अच्छा लगता है? उसकी एनर्जी हाई होती है, क्योंकि पता नहीं यही क्यों इतना अच्छा लगता है। वो कड़ा प्रसाद ज्यादा अच्छा लगता है बजाय के जो घर में हलवा बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी हायर है। तो क्या हम घर पे प्रसाद बना सकते हैं? क्या हम घर पे प्रसाद बना सकते हैं? बना सकते हैं। जब भी खाना बनाए परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाए। आई एम अ पीसफुल बीइंग, पावरफुल बीइंग। मेरे घर में हर एक जो है वो मन शांत है, खुश है। परमात्मा की सर्व शक्तियां हमारे घर में चारों तरफ, हर एक कड़छी घुमाए, हर एक के मन को खुश करते जाएं। कर सकते हैं इजी। अब जब खाना खाने लगे 10 मिनट्स, तो पहले उस खाने को क्यों कहा जाता था भगवान को याद करके खाना खाओ? रिचुअल था ना, परमात्मा को याद करके फिर खाना खाओ। क्यों? क्योंकि 10 सेकेंड्स भी अगर परमात्मा को याद किया, उस टाइम एनर्जी कौन सी क्रिएट हो गई? वो वाइब्रेशन खाने में गई, वो खाना हमने खाया, हमारे मन पर असर हो गया। हाई एनर्जी फूड। पानी पिया, परमात्मा को याद किया, उसमें शक्ति भरी, पानी पिया। अब वो पानी पानी नहीं, अमृत है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं गंगा तट से पानी लेकर जाने के लिए, क्योंकि वो पानी में कहाँ से वाइब्रेशन, हाई एनर्जी क्यों है उस पानी की? गंगा तट पर क्यों आते हैं हम पानी लेने? वहां की वाइब्रेशन हाई एनर्जी क्यों है? क्यों है? वहां सारा दिन क्या चल रहा है? पूजा, आरती। हमारे घर क्या चल रहा है? एनडीटीवी, टाइम्स नाउ। उतना ही फर्क है सिर्फ। वहां की पूजा और आरती से वहां का पानी हाई एनर्जी हो गया। हमारे घर में जो चल रहा है उसकी वजह से हमारा पानी लो एनर्जी हो गया। हम अपने घर में भी पानी की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। कर सकते हैं। पानी का ग्लास सामने आया, 30 सेकेंड पॉज। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां इस पानी के कण कण में है।
ये पानी पानी नहीं, अमृत है। मैं आत्मा, प्योर पावरफुल आत्मा हूं। मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है। पानी पी लो। अब हमने क्या किया? पानी की एनर्जी को चेंज कर दिया। कुछ भी अंदर डालना नहीं बिना उसकी एनर्जी को चेंज करे। जैसे गंगा का पानी हाई एनर्जी है, आज हमारे शहर का पानी क्या है? जो शहर की वाइब्रेशन, वो हमारे पानी की वाइब्रेशन। तो अगर मेरा मूड बिल्कुल ठीक भी होगा, लेकिन मैंने पानी ऐसा पी लिया जिसके अंदर गुस्से की वाइब्रेशन है, तो मेरा मन तो परेशान होना उसके बाद। तो खाना, पीना, पढ़ना, सुनना, देखना, मतलब एवरीथिंग दैट इज गोइंग इन, सात्विक। और अगर ये सात्विक हो गया तो आत्मा की पावर बहुत जल्दी रेडी करने के लिए होमवर्क वेरी सिंपल है। बहुत सिंपल है आत्मा की बैटरी को बढ़ाना, और बहुत सिंपल है आत्मा की बैटरी को घटाना। कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें बैटरी को घटा देती है और छोटी छोटी चीजें बैटरी को बढ़ा देती हैं। घर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का मन परेशान है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, खाने और पानी में ताकत भरो सबके लिए। ये प्रॉब्लम हमारे जीवन से फिनिश हो चुकी है। इट्स ओवर, इट्स क्लोज्ड, इट्स पास्ट, फिनिश्ड। डालते जाएं उसमें। हर एक जो खाएगा पिएगा वो वही सोचेगा प्रॉब्लम फिनिश हो चुकी है। और जब हम सब सोचेंगे कि प्रॉब्लम फिनिश हो चुकी है, तो प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है। मेडिटेशन कुछ देर करने वाली चीज नहीं है। मेडिटेशन मीन्स सही सोचने का तरीका, वो थोड़ी देर नहीं करना है। आप सब में से किसने यहाँ सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखा नहीं है? नहीं सीखा है। कल से 3 दिन, 5 से 6 शाम को, सिर्फ 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन कि मैं आत्मा बैटरी, मेरी क्वालिटीज क्या, परमात्मा कौन, उससे कनेक्शन कैसे जोड़ना है और अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करना है। 3 दिन, 1 आवर, 3 घंटे। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होता। और एक बार हमने सीख लिया और रोज करना शुरू किया, अब वो समय है कि अगर हम बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो वो जितने पर है उतने पे नहीं रुकेगी, क्योंकि हम जिस वातावरण में हैं वहां बैटरीज डिस्चार्ज हैं। सिर्फ उनके संग में होने से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज बैटरी से किसी को कनेक्ट करो तो उनकी बैटरी भी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। तो हर घर में अब एक चार्ज बैटरी चाहिए। हर घर में एक चार्ज बैटरी चाहिए। अगर हर घर में एक चार्ज बैटरी भी होगी तो बाकी 3 भी क्या हो जाएंगे? अब अपने आप से पूछें, वो एक बनने के लिए रेडी है? 3 hours, 3 days, 1 hour every day. We have to take responsibility. ये हमारे लिए है और हमारे परिवार के लिए है। और जब एक करता है तो औरों में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। किसी को चेंज करना नहीं है, खुद चेंज होना है, उनको चेंज होते हुए देखना है। तो कौन सा होमवर्क आज से पक्का करें? क्या क्या होमवर्क पक्का करें? एक होमवर्क और। कभी कभी कुछ बातें हो जाती है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कभी कभी छोटा सा झगड़ा भी हो जाता है। तो कुछ घरों में वो सब होने के बाद बात करना बंद कर देते हैं। कोई है यहाँ पे जो बात करना बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए? ये भी नॉर्मल है? नॉर्मल है? कितनी देर बंद करते हो आप? 2-3 घंटे। आप बहन
दो तीन नहीं, सेम नहीं था, कुछ और था पहले। आपका कितना? हाँ, पीछे कितनी देर बात करना बंद करते हैं? हाँ जी, 1 वीक। यस यस, हर एक का पीरियड फिक्स्ड है। यस, इवन दूसरों को पता होता है, दूसरों को भी पता है। अब ये 3 घंटे बात करने वाले नहीं है, इनको छोड़ दो। किसी का पता होता है ये 3 दिन बात करने वाले नहीं है। अब नॉर्मल क्या है? कुछ हुआ, बात हुई, डिस्कशन हुई, झगड़ा ही हो गया, बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हुई, इसके बाद हमने बात करनी बंद कर दी। 2 बैटरी जिनका अभी अभी कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने बात करनी बंद कर दी, मुख से बात करनी बंद कर दी, मन से तो कुछ ज्यादा ही बातें करनी शुरू कर दी। होता है ऐसा, नहीं होता? यस। अब जो ये ज्यादा हम बातें कर रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी की तो है नहीं, तो ऐसे 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 एक दूसरे को हम वाइब्रेशन भेजते जाते हैं। बैटरी क्या होगी? उस झगड़े में उतनी बैटरी कम नहीं होती जितनी साइलेंस में कम होती है। साइलेंस बहुत पावरफुल चीज है। साइलेंस, अगर पॉजिटिव साइलेंस है तो बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होती है, और अगर नेगेटिव साइलेंस है तो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है। उसका असर सिर्फ इन 2 पे नहीं होता, घर में जो बच्चे हैं वो भी सीखते हैं, ये जीवन जीने का तरीका है, उनकी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उनको यूज करते हैं बात करने के लिए। कैसे करो? जाओ उनको बोलो खाना खा ले, वो वहां से बोलते हैं बोल दो मेरे को नहीं खाना, और हमें लगता है ये नॉर्मल है। अब अगर हमें ये पता है कि हम 3 घंटे के बाद बात करेंगे, या हमें ये पता है कि हम 3 दिन बाद बात करेंगे, क्या हम 3 मिनट के बाद भी कर सकते हैं? और हम 3 सेकंड के बाद भी कर सकते हैं। पीरियड हमें रखना है फिल इन द ब्लैंक में कि कितने टाइम के बाद करना है। बात हुई, हो गई, बैक टू नॉर्मल, कितनी देर बाद बैक टू नॉर्मल, फिल इन द ब्लैंक। अगर अपने लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए केयर करते हैं, इमीडिएटली बैक टू नॉर्मल। ये साइलेंस जो है वो लोगों की सेहत पर असर डाल देता है। कोई आपसे बात कर रहा है और आप बात ही नहीं करें ऊपर से उससे, ये उनकी सेहत पर असर डालता है। और ये वो हैं जिनकी सेहत के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम ही ऐसे कुछ कर्म कर देते हैं जिससे उनकी और हमारी सेहत बिगड़ जाती है। जीवन जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल। बात हुई, कितनी देर में नॉर्मल? कितनी देर में नॉर्मल? इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे खाना नहीं खाना, वी शुड से चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। तो आज से नया संस्कार। बात हुई, आई विल कम बैक टू नॉर्मल। हर बार मैं ही करूं? हर बार मैं ही करूं? नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है अंदर बैठ के। हर बार मैं ही करूं? आंसर यस। मैं करूं और वो ऊपर से बात नहीं करें तो मैं करूं? उनकी गलती थी तो मैं करूं? क्यों मैं करूं? क्योंकि मेरे लिए मेरे रिश्ते मेरे अहंकार से ज्यादा ऊपर है। मेरे रिश्ते यहाँ है, अहंकार, और ये करना मेरी नेचर है। अपनी नेचर बना लो इसको। जितना झुकेंगे, जितना फ्लेक्सिबल है, उतने हेल्दी है। जो झुक नहीं पाते वो स्टिफ है,
इसीलिए जिसके अंदर अहंकार होता है उसको क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या है, कहते इसके अंदर बहुत आकड़ है। आकड़ मतलब अक्कड़ है ना, तो स्टिफनेस बीमारी की निशानी है, फ्लेक्सिबिलिटी हेल्थ की निशानी है। तो झुकें, पहले 2-3 बार झुकने से दर्द होगा, मैं नहीं किया, हर बार मैं ही करूं, होने दो दर्द, झुको। चौथी बार तो भूल भी जाएगा कि हम झुके, झुकना इतना नेचुरल हो जाएगा। तो बात हुई कितनी देर में नॉर्मल, साथ ही साथ ये हमारा घर का जीवन जीने का तरीका है। दिस इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक, व्हाट टाइम वी स्लीप, हाउ वी एक्सरसाइज। लाइफस्टाइल इज व्हाट वी थिंक, स्पीक, बिहेव, दैट इज लाइफस्टाइल। एंड जो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं सारी, ये यहां से शुरू हो रही है, ये यहां से शुरू हो रही है। तो बहुत सारे होमवर्क हो गए, फटाफट से रिवीजन। नंबर 1, आज से 9 दिन के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा व्रत है। 9 दिन सिर्फ और सिर्फ शांति और प्यार अलाउड है, तामसिक व्यवहार 9 दिन अलाउड नहीं है। जब सात्विक आहार लेते हैं तो देवी का आह्वान होता है ना, तो मतलब जब तामसिकता को छोड़ेंगे तो दिव्यता, डिविनिटी का आह्वान हो जाएगा। तो 9 दिन करके देखें, चार्ट के साथ, एक्यूरेट। टुडे आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। दूसरा, दूसरों के संस्कार, दूसरों की कमजोरियों के बारे में बात करना नहीं। तीसरा, कोई और बात करे, कोई आपको ये भी आकर कहे पता है वो आपके बारे में क्या कह रही थी, बोलो ओम शांति। इट्स हानिकारक, वेरी डैमेजिंग। मैंने कुछ सुना, वो उनका नजरिया था, मैंने अपनी भावना ऐड की, इनको सुना दिया, इनका कार्मिक अकाउंट बिगड़ गया। बोलो सॉरी, बोलो सुनो सुनो आपके। चौथा, एक्सपेक्टेशन नेचुरल नहीं, एक्सेप्टेंस नेचुरल है। सुबह सुबह आधा घंटा प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव ज्ञान लेकर शुरू करेंगे, और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट सात्विक इंफॉर्मेशन मन के लिए, सात्विक भोजन तन के लिए, और उस अन्न का मन पर असर होगा। कुछ भी खाने और पीने से पहले उसको परमात्मा की याद से शुद्ध करके फिर खाएंगे। एंड फिर भी ये सब करके फिर भी अगर कोई बात हो गई तो कितनी देर में नॉर्मल, इमीडिएटली। ये कर लें और बैटरी को चार्ज होता हुआ देखें। और इसको और सिंपल करने के लिए मेडिटेशन को सीखें। पावर आ जाती है ना जब आत्मा में, तो कुछ भी करना बहुत इजी होता है। देखो स्वामी रामदेव जी को हम टीवी पे जब देखते हैं, कैसे भी घूम सकते हैं, हम तो देखते ही रह जाएंगे ना उनको ऐसा घूमते हुए, ऐसे कैसे घूम सकते हैं। लेकिन कोई एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्यों उनका हाथ पैर पूरा ऐसे घूमता है और हमारा नहीं घूमता, क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों से उसको कर रहे हैं। अगर हम करना शुरू करेंगे आज, हमारा भी घूम जाएगा। लेकिन उसको देखकर हमें ये नहीं कहना मेरे से नहीं होता, फिर कभी नहीं घूमेगा। और अगर उनको देख के करना शुरू हो गया, उनके जितना नहीं घूमेगा, आधा तो घूम जाएगा। और जिसका आधा घूम जाएगा उस जगह पूरा भी एक दिन घूम ही जाएगा। इसी तरह संस्कारों के लिए भी हमने झुके ही नहीं ना, तो हमें लगता है ये हमसे नहीं हो सकता। बहुत इजी है, सिर्फ करना शुरू करना है। और कभी भी मन को ये नहीं कहना ये बहुत डिफिकल्ट है, मन को कहना ये बहुत बहुत इजी है, इजी है। तो मेडिटेशन उसको और भी इजी बना देता है। तो कल से 3 दिन शाम को 5 से 6, और अगर ये 3 दिन या ये टाइम सूट ना करे तो बहनों से मिलकर कोई भी दिन कोई भी टाइम
कोई भी दिन कोई भी टाइम फिक्स करके हम 3 दिन 1 घंटा निकाल के मेडिटेशन को सीखेंगे, अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। चलिए अभी करते हैं 2 मिनट। और आज हम मेडिटेशन के बाद साइलेंस में चलेंगे। ये पॉजिटिव वाला साइलेंस होगा। अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए अपनी वाइब्रेशन घर लेके जाएंगे। ये प्रसाद है। घर पहुंचने तक साइलेंस में चलेंगे। आई एम अ डिवाइन बीइंग। देखें अपने आप को, आई एम अ डिवाइन बीइंग। मैं दिव्य आत्मा हूं। मेरे अराउंड वाइट सर्कल है। मेरे अराउंड प्योर हाई एनर्जी का वाइट सर्कल है। क्लीन हूं, साफ प्योर आत्मा हूं। मेरा हर थॉट, वर्ड, बिहेवियर सबको सुख देता है, निस्वार्थ है, सम्मान और स्नेह से भरपूर है। I accept everyone as they are. I accept everyone as they are. देखिए अपने आप को कल सबके साथ, अलग अलग लोग, अलग अलग व्यवहार। हमारे पास चॉइस है। सबके साथ रहते हुए, काम करते हुए, काम करवाते हुए स्टेबल, स्टेबल, संयम, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आई एम गॉड्स एंजल। सबको सुख देने वाला फरिश्ता। मैं जो सुनूंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ सात्विक हाई एनर्जी। मेरी प्योरिटी सबके लिए गिफ्ट है। ये सबको खुशी देती है, ये सबको सुख देती है। आज से लाइफस्टाइल चेंज। आज से मेरा लाइफस्टाइल चेंज। सोचना, बोलना, व्यवहार चेंज। मैं सतयुग की आत्मा हूँ। मैं सतयुग की दिव्य आत्मा हूँ।
इसी साइलेंस में अपने हर थॉट, वर्ड, कर्म को चेक करते हुए हम अगले 15 मिनट इसी साइलेंस में घर चलेंगे। ये साइलेंस आत्मा की ताकत को बढ़ाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरा करने के बाद 1 मिनट साइलेंस। धीरे धीरे इसी साइलेंस में उठते जाएं। हमारी वाइब्रेशन ये प्योर पावरफुल उठते जाएं। सब जो नीचे बैठे पहले उठेंगे। बिल्कुल साइलेंस में, जैसे कोई है ही नहीं है इस हॉल के अंदर। आप सभी को नीचे प्रसाद मिलेगा, अवश्य प्रसाद लेकर जाएंगे। और जो हमने सब सुना है उसको हम प्रैक्टिकल करने का प्रयास करेंगे। और पुनः आपको निमंत्रण है, कल से आप शाम को 5 बजे यहाँ पर आएंगे। थैंक यू। ओम शांति।